आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को रखेंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे आज के दिन के लिए, इस मीटिंग के लिए और अपनी ज़िंदगियों के लिए, गुजरा हुए तमाम तर हफ्ते के लिए, और खुदावंद ने जो हमें पूरे हफ्तावार में संभाले रखा उसके लिए शुक्रगुजारी करेंगे और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में लाएंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी जलाली और मेहरबान खुदावंद, हम दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद, तो जो लश्करों का खुदा है, तो जो फौजों का रब है खुदावंद, तो जो फातेह खुदावंद है, तो जो मुहैया करता है खुदावंद, तो जो सलामती का शहजादा है, तो जो अच्छा है, तो जो सच्चा है खुदावंद, तो जो सादिक है खुदावंद, तो जो रास्त है खुदावंद, तो जो शफीक है खुदावंद, तो जो अच्छा है खुदावंद, तो जो मेहरबान है खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद, जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि हम तेरी हजूरी में आए खुदावंद। तेरे नाम को ले और तेरे नाम को ऊंचा करे खुदावंद, तेरे नाम को बुलंद करे खुदावंद, क्योंकि तू बुलंद और बाला है खुदावंद। तो हम खाक सायों का ख्याल रखता है खुदावंद। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने हम ऐ खुदावंद खाक सारों को घोड़े पर से उठाकर शहजादों के तख्त पर बिठा दिया खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद कि हम तेरे घर में इस वक्त मौजूद हैं खुदावंद। तेरी बारगाहों में खुदावंद जो दिन गुजर जाता है खुदावंद, वो 1000 दिनों से बेहतर है खुदावंद। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तू बहुत मेहरबान है खुदावंद, तू निहायत रहीम खुदावंद है खुदावंद, तू सच्चा है खुदावंद, तू अब्दी खुदावंद है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं ऐ खुदावंद कि तूने हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह को हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है खुदावंद। ऐ खुदावंद, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाया खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते तेरे बेटे के लिए खुदावंद, जिसको तूने हमारी खातिर दे दिया, जिसने हमारी खातिर इस दुनिया में आकर तमाम तर जुल्म और सितम बर्दाश्त किए, जिसने हमारी खातिर सलीब पर जान दे दी, अपना कीमती बेश लहू बहा दिया ताकि उसके मार खाने से हम निजात पाएँ, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ, ताकि उसके मार खाने से हम रिहाई पाएँ। ऐ प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते तेरे बेटे के लिए। ऐ प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है खुदावंद। ऐ खुदावंद, इस वक्त है खुदावंद पूरे पंडाल को खुदावंद तेरे हाथों में देती है खुदावंद। एक एक ज़िंदगी को खुदावंद जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है खुदावंद, एक एक ज़िंदगी को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक है खुदावंद तेरे हाथों में छुपा देती है खुदावंद। अपने लहू से धो दे है खुदावंद एक एक ज़िंदगी को है खुदावंद। हर एक ज़िंदगी में खुदावंद तो अपने पाक रूह को भर दे है खुदावंद। आज कोई झोली यहाँ से खाली ना जाए खुदावंद, बल्कि झोलियाँ भर भर के यहाँ से जाए खुदावंद। ऐ खुदावंद, कोई तेरी हजूरी से दूर ना हो खुदावंद। हर कोई तेरे पास है, तुझे जाने तुझे पहचाने और खुदावंद तेरी हजूरी का गहरा मसा अपने अंदर महसूस करे खुदावंद। ऐ खुदावंद, आज की वर्शिप पर है खुदावंद मैं तेरे हाथ को मांग लेती है खुदावंद। क्वायर को है खुदावंद, क्वायर लीडर को खुदावंद तेरे हाथों में देती है खुदावंद। साजों को आवाज़ों को तेरे हाथों में देती है खुदावंद। एक एक ज़िंदगी की हिफाजत करना है खुदावंद। ऐ खुदावंद, हमारे गलों का जिम्मा ले खुदावंद, हमारे होंठों का, हमारे ख्यालात का जिम्मा ले खुदावंद, हमारे सोचों का जिम्मा ले खुदावंद। ऐ खुदावंद, मैं अपने लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, जब मैं डिसाइड करी तो खुदावंद तू मुझे लफ्ज़ों की तरतीब और लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बख्श है खुदावंद, ताकि खुदावंद मेरी ज़िंदगी से खुदावंद मेरे कहने से है खुदावंद। ऐ खुदावंद, लोग है खुदावंद तेरे कलाम के लिए खुदावंद अपने आप को तैयार कर, अपने दिलों की ज़मीनों को खुदावंद जो बंजर ज़मीन है खुदावंद उसको ऐ खुदावंद ऐसी अच्छी ज़मीन बना दे कि जिसमें जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो खुदावंद वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाया खुदावंद। ऐ खुदावंद, तेरे लोग यहाँ पर है खुदावंद, जब आते हैं तो खुदावंद तू उनको खुदावंद अपनी हजूरी से भर दे खुदावंद, अपने पाक रूह से भर दे, अपनी गहरे मसा से भर दे खुदावंद। ऐ खुदावंद, तेरे बंदा के लिए खुदावंद जिसके मुंह में तेरा कलाम है खुदावंद, ऐ खुदावंद तेरे बंदा को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। खुदावंद अपने बंदा को खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है खुदावंद। दाएं बाएं से खुदावंद आगे पीछे से अपने बंदा को घेरे रखना है खुदावंद। तेरी गहरी हजूरी यहाँ पर छा जाए खुदावंद, इस मज़बा पर है खुदावंद, तेरी आग आ जाए खुदावंद, वो आग है खुदावंद
जिस वो आग का दरिया खुदावंद यहाँ पर जारी हो जाए खुदावंद, जो खुदावंद तेरे तख्त में से निकलती है आग है खुदावंद, इस जगह पर, इस पूरे पंडाल पर एक एक ज़िंदगी के अंदर है खुदावंद पाक रूह की आग लग जाए खुदावंद, और हर ज़िंदगी है खुदावंद तुझे जाने और है खुदावंद तेरे करीब आए खुदावंद, तुझसे कोई ज़िंदगी दूर ना हो खुदावंद। हर एक ज़िंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, हर एक ज़िंदगी को खुदावंद अपनी अपनी खुदावंद खिदमत के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए तेरा शुक्र अदा करती है खुदावंद। जो लोग है खुदावंद यहाँ पर आने का इरादा रखते हैं खुदावंद, एक एक ज़िंदगी के खुदावंद तू रास्ते को हमवार करे खुदावंद, ताकि तेरे लोग यहाँ पर सलामती से पहुँचे और खुदावंद की जगह खुदावंद तेरे लोगों से भर जाए और खुदावंद यहाँ पर खुदावंद तेरी हजूरी कसरत से उतर जाए। ये सब कुछ मांग लेते हैं पाले तेरे प्यारे बेटे अपने जलाली यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं क्वायर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सब मिलकर हालेलुया का कोर्स गाएं और इसी दौरान हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और अपने खुदा को वेलकम करेंगे कि ए खुदा तू आ हमारी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी को हमें जांच और पहचान। हालेलुया अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और खुदा को अपनी जिंदगी में आने दे, अपनी जिंदगी का होल्ड खुदा को दे दे। हालेलुया 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 इसी मसा में हम अपने हाथों को उठाते हुए खुदा के पाकरू को यहाँ पे उसको वेलकम करते हैं, उसको कहते हैं पाकरू तू आ, तू यहाँ पे इस सारे माहौल का इंचार्ज तू ले, तू यहाँ पे लीडर बन, एक एक जहन को एक, हर एक रूह को एक रूह कर दे, हर एक जहन को एक जहन कर दे। आए मिल के बोलें पाकरू को वेलकम करें। पाकरू मुझको भी ले जा यीशु के हजूर, पाकरू मुझको भी ले जा यीशु के हजूर। 「
पाक रूह मुझको मिले जा यीशु के हजूर। पाक रूह मुझको मिले जा यीशु के हजूर। वहाँ पे क्या चीज़ है? वहाँ राहत के चश्मे हैं, वहाँ जीवन के झरने हैं। जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं। पाक रूह मुझको मिले जा यीशु के हजूर। पाक रूह को वेलकम करें। पाक रूह मिलके पाक दाएं मुड़ूं और ना बाएं मुड़ूं, राहे सलीबी हो रास्ता मेरा। दाएं मुड़ूं और ना बाएं मुड़ूं, राहे सलीबी हो रास्ता मेरा, हो रास्ता मेरा। मिलके मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मानित मुझको बना। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मानित मुझको बना। मुझसे बहा, मुझसे बहा, हाँ मुझसे बहा आबे हयात की नदियाँ बहा। मुझसे बहा, हाँ मुझसे बहा आबे हयात की नदियाँ बहा। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। मुझको अता कर ऐ रूहे खुदावन, अपनी तू पाक मामूरी। मुझको अता कर ऐ रूहे खुदावन, अपनी तू पाक मामूरी। तेरे जलाल से भरना मैं चाहूं, भेज दे अपनी हजूरी। तेरे जलाल से भरना मैं चाहूं, भेज दे अपनी हजूरी। रहूं तेरी हजूरी में, चलूं तेरी मामूरी में। रहूं तेरी हजूरी में, चलूं तेरी मामूरी में। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हजूर। आ पाक रूह
मिजाज हो मेरा भी यार, जैसा कि मेरे यीशु का भी था। पूरा मिजाज हो मेरा भी यार, जैसा कि मेरे यीशु का भी था, यीशु का भी था। मेरे पिता मुझसे बाहर, मुझसे बाहर, हाँ मुझसे बाहर, आबे हयाती की नदियाँ बहा। मेरे मददगार ऐ रूहे खुदावन, कोई नहीं तेरे जैसा। मेरे मददगार ऐ रूहे खुदावन, कोई नहीं तेरे जैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा। मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू। राहों, मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। हाँ पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। आ पाक रूह, मुझको भी पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। दोबारा पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हालेलुया। खुदावन के शुक्र करते हैं उसके नाम के लिए और उसके पाक रूह के लिए जिसको हमारी ज़िंदगी में खुदा ने भेजा। आज का जो हमारा थीम है वो पाक रूह के रिलेटेड है और हम अपनी ज़िंदगियों में आज खुदावन से कहेंगे कि खुदावन हमें अपने पाक रूह से भर दे, हमें अपने जलाल से भर दे। और आए हम अपनी वर्शिप को आगे बढ़ाते हुए गीत गाएंगे, रूह की बारिश बरसना चाहती है। मैं बड़ी बार एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ की लोगों को कि कभी बारिश हो रही हो तो एक पतीली अगर खाली बर्तन है, कटोरी है, उसको भरना है तो उसको आप बारिश में रख दोगे तो तब तक भरेगी नहीं जब तक उस पर ढक्कन है। बारिश होती रहेगी, घंटों घंटे बारिश होगी, लेकिन जब तक उसके ऊपर ढक्कन है वो कटोरी भरेगी नहीं। बारिश के अंदर ही होगी लेकिन भरेगी नहीं। जैसे ही आप उसके ऊपर से ढक्कन या उसके ऊपर से कवरिंग हटा दोगे तो वो एकदम बारिश उसमें पड़ेगी और भरना शुरू हो जाएगी। इसी तरह खुदा के रूह की बारिश यहाँ पे खुदा चाहता है कि बरसे। अभी हम गीत गाएंगे, रूह की बारिश बरसा चाहती है। जब तक कि अपनी ज़िंदगी के ऊपर से वो गुनाह की जो तय है, वो काई है, वो जब तक कि हम उसको उठाते नहीं ना, आंखों से पर्दे उठाओ प्रस्तिश के गीत गाओ, आंखों से हम जब तक पर्दे नहीं उठाएंगे, अपने
दिल के उस गुनाह की जो एक कवरिंग है उसको हटाएंगे नहीं तो रूह की बारिश जो है वो दिल में नहीं आएगी। आमीन। तो आए हम मिल के इस गीत को बड़े ईमान से गाते हैं कि रूह की बारिश बरस रही है, तो हम भी भरें खुदा के रूह की बारिश से। आमीन। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। तालियों के साथ और ईमान को अपने मजबूत करके कि खुदा तेरे रूह की बारिश यहाँ पे बरसे और खुदा का पाक रूह इस मंडाल में जो जुम्बश करना शुरू करे। आमीन। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश मिलके रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से छुटने का वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से धुलने का वक्त है। रूह की बारिश, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। यीशु आपसे कह रहे हैं, तेरे गुनाह चाहे हो क्रिमजी, बर्फ की मानिद धो देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो क्रिमजी, बर्फ की मानिद धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कुचला गया वो तेरे लिए, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। ओ कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब। मिलके रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है।
पर्दे मैनू पर्दे हाँ मैनू पर्दे हाँ मैनू पर्दे रूह दे नाल पर्दे मैनू पर्दे रूह दे नाल पर्दे मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे हाँ मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे मैनू पर दे हाँ मैनू पर दे हाँ मैनू पर दे मैनू पर दे मैनू पर दे रूह दे नाल पर दे मैनू पर दे रूह दे नाल पर दे मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे हाँ मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे मैनू पर दे हाँ मैनू पर दे हाँ मैनू पर दे 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 रूह दे नाल पर दे मैनू पर दे रूह दे नाल पर दे रूह पाक दा पाके चोला बन जावांगा मार्ग तेरा रूह पाक दा पाके चोला बन जावांगा मार्ग तेरा थां थां दसां गल्लां तेरियां एहो एक अरमान मेरा थां थां दसां गल्लां तेरियां एहो एक अरमान मेरा मैनू पर दे हाँ मैनू पर दे हाँ मैनू पर दे मैनू पर दे रूह दे नाल पर दे मैनू पर दे रूह दे नाल पर दे मैनू पर दे तू मैनू पर दे मैनू पर दे तू मैनू पर दे हाँ मैनू पर दे तू मैनू पर दे 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 हाँ मैनू पर दे तू मैनू पर दे मैनू पर दे तू मैनू पर दे हाँ मैनू पर दे हाँ मैनू पर दे हाँ मैनू पर दे हारू नाल पर दे मैनू पर दे रूह दे नाल पर दे मैनू पर दे रूह दे नाल पर दे हाँ मैनू पर दे रूह दे नाल पर दे मददगार दी सख्त जरूरत पुछ पुछ उस थों गल्लां करां मददगार दी सख्त जरूरत पुछ पुछ उस थों गल्लां करां रूह पाक थों हर गल सिख के कदम खुदा दे वल मैं करां रूह पाक थों हर गल सिख के कदम खुदा दे वल मैं करां मैनू पर दे हाँ मैनू पर दे हाँ मैनू पर दे मैनू पर दे मैनू पर दे मैनू पर दे रूह दे नाल पर दे मैनू पर दे रूह दे नाल पर दे मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे हाँ मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे मैनू पर दे हाँ मैनू पर दे हाँ मैनू पर दे मैनू पर दे
मैनू परदे मैनू परदे रूह दे नाल परदे मैनू परदे रूह दे नाल परदे हाँ 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 मैनू परदे रूह दे नाल परदे। हालेलुया। आइए खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो हमें रूह कुद्दूस से भरता है और जो हमें शिफा देता है, जो हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। पाखरू बड़ी किस्मों में हमें जाहिर होते हुए नज़र आता है। एक बहुत जो फेमस वाक़या है जिसकी वजह से बेदारी आई, वो 120 की जुमायत थी। और उस जुमायत में पाखरू जब नाजिल हुआ तो एक तो न्यू बिल्कुल ज़लज़ला आया वहाँ पे, तो तड़क गई वो सारी जगह। और इसके साथ साथ पाखरू जो था वो शोलों की सूरत में, आग की सूरत में, जलती हुई ज़ुबानों की सूरत में ज़ाहिर हुआ। तो हम ये गीत गाएंगे, शोले शोले रूह की आग के शोले। आइए हम सब खड़े होकर इस गीत को गाते हैं। और let us all stand and we will sing this song. This song is about the Holy Spirit. When the Holy Spirit comes in our life, we have seen so many events when the Holy Spirit came and revealed to the people. One of the incident was when the Holy Spirit came as the fiery tongues. And this song is about that fire of the Holy Spirit. So आए हम जब इसको गीत को मिलके गाएंगे, खुदा को कहेंगे खुदा वही शोले पाक रूह की जो शोले हैं, रूह की जलती आग के शोले हैं, वो हमारी ज़िंदगी में नाजिल हों। भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन रूह की आग के शोले। शोले 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 रूह की आग के शोले। शोले 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 रूह की आग के शोले। भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन। भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन रूह की आग के शोले। रूह की आग के शोले। शोले 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 रूह की आग के शोले। शोले 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 रूह की आग के शोले। कर भस्म तू गुस्सा और बदी सब बदकारी, और मैं कशी कर भस्म तू गुस्सा और बदी सब बदकारी, और मैं कशी कर भर अपनी उल्फत हम में नजर आ तू ही तू। भर अपनी उल्फत हम में नजर आ तू ही तू साथ है जिसके ऐ यीशु। तू साथ है जिसके ऐ यीशु। डोले 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 कभी ना फिर वो डोले। हाँ डोले 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 कभी ना फिर वो डोले। भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन। हाँ भेज खुदावन हाँ मेरे जिंदा खुदावन रूह की आग के शोले।
लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से, लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा, है तेरी भी इसमें रज़ा। हम पाते हैं अपनी शिफा, है तेरी भी इसमें रज़ा। तू बख्शे उसको जिंदगी, तू बख्शे उसको जिंदगी। खोले 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 दिल का दर जो खोले, खोले 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 दिल का दर जो खोले। भेज खुदावन, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, हाँ भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन। रूह की आग, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। सब लानते हमसे दूर की, बीमारियां सब काफूर की। सब लानते हमसे दूर की, बीमारियां सब काफूर की। ढा डाली जो दीवार थी, जो पाप और हम में दराड़ थी। ढा डाली जो दीवार थी, जो बाप और हम में दराड़ थी। जोड़ा है उसको खून से, जोड़ा है उसको खून से। धोले 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 लहू से दामन धोले, धोले 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 लहू से दामन धोले। भेज खुदावन, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, हाँ भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। हाँ शोले 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 रूह की आग के शोले, 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 रूह की आग के शोले। किस किसने इस वक्त खुदावन की हुजूरी को महसूस किया है? आइए जोरदार तालियों से खुदावन के नाम पे शुक्र जलाल दें और मिलकर, मुझे अब आप सबकी आवाज आनी चाहिए, हम मिलकर जोर से नारा लगाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन जलाली खुदावंद है, वो रूह से भरता है, वो शोलों से भरता है, वो अपनी आग से भरता है, वो अपनी ताकत से भरता है हमें, और हमें उसके नाम के लिए हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में अपने पाक रूह को भेजता है। आइए हम वर्शिप में और आगे बढ़ेंगे और हम गीत गाएंगे, और इसी के दौरान हम सब अपनी जिंदगियों को खुदावंद के हुजूर में लाएंगे और अपने दिलों को तैयार करेंगे कि खुदा हमारे दिलों को तैयार करे और हमारे दिल में आए, अपने दिल को खाली कर दे। इस वक्त खुदा को बोले, खुदा हम सिर्फ तेरे हैं, हम सिर्फ तेरे हैं, हम किसी और की कोई दुनिया की टेंशन के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। ऐ खुदा हम सिर्फ तेरे हैं, ऐ खुदा हम अपने दिल को खाली करते हैं, हमारे इन खाली दिलों के अंदर आ और हमारे दिलों में ब्रज बस जा और हमारी जिंदगियों में तू काम करना शुरू कर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में काम हो, अल्लाह करे खुदा को कि खुदा तू आ, ए पाक रूह तू आ हमारी जिंदगी में और काम कर। हालेलुया।
We will prepare ourselves for the word of Lord. And this song is also in Urdu and in English. English version, most of the Urdu people, they don't know. And it's a good time to learn as well. The lyrics of the songs are, open my eyes, Lord, I want to see Jesus. And this is also in Urdu. खोल मेरी आंखें, यीशु को देखूं. उसको मैं छूना चाहता हूँ, उसको मैं देखना चाहता हूँ, उसको तकना चाहता हूँ. आमीन. तो उर्दू में भी है ये सॉन्ग, इंग्लिश में भी है. और जो यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए इजी होगा लर्न करना, इसको सीखना. Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. Lift up our hands. Let's lift up our hands. To reach out and touch Him, to say that I love Him. Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. We'll sing one more song time. Open my eyes, Lord, I want to see Jesus, to reach out and touch Him, to say that I love Him. Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. इसी मसा में हम इसको उर्दू में गाएंगे. खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यारू से करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे. खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं. एक बार फिर मिलके. खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यारू से करूं, मेरे तू कान खोल, तू सुनना सिखा दे. खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं. आखिरी हिस्सा इसका दोबारा गाएंगे. खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं. एक बार फिर. खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं. मैं सिस्टर दुआ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कलाम के लिए और खुदावन के बंदा के लिए दुआ करें. आइए हम सब अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं.
खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए प्यारे खुदावन जो तूने हम सबको ये फजल अता किया प्यारे खुदावन कि आज हम तेरे घर में सब जमा हो सके प्यारे खुदावन। और खुदावन हम तेरे दिल से शुक्रगुजार है प्यारे खुदावन। तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं खुदावन तू उनके दरमियान मौजूद होते हैं प्यारे खुदावन। और तू वाकई अपने वादों का सच्चा खुदा है प्यारे खुदावन। हम तेरी गहरी हजूरी को इस वक्त खुदावन हर एक बंदा यहाँ पर महसूस कर सकता है खुदावन। खुदावन इस वक्त हम तेरे बंदा को खुदावन ख़ास तौर पे खुदावन जो आज तेरा कलाम देने को है खुदावन हम उनको खुदावन तेरे लहू में तेरे खून में छुपाते हैं प्यारे खुदावन। आज वो जो भी बोले प्यारे खुदावन उनके अल्फाज खुदावन उनके मुंह को प्यारे खुदावन तू अपने कंट्रोल में ले ले प्यारे खुदावन। उनका एक एक लफ्ज़ प्यारे खुदावन हम सब के लिए बरकत का बाइस बन सके प्यारे खुदावन। और हर एक चीज़ से सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। सब कुछ मांगा और पाए तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद यीशु मसीह का बेबयान फजल हमेशा आप सबकी रूहों पर होता रहे। और वो वक्त दूर नहीं जब हम अनकरीब अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे। Jonathan, can you kindly sit with Rosaline and Peter so you can translate for them. Thank you, Jonathan, for your service for these lovely people. मैं आप सबको खुदावंद की हुजूरी में खुश आमदीद कहता हूँ। दाऊद कहता है तेरे घर का दरबान होना शाही महलों में रहने से बेहतर है। सचमुच खुदा के घर का दरबान होना, खुदा के घर के अंदर होना, उसकी आवाज़ का शिनवा होना, उसकी आवाज़ को सुनना दुनिया के रागों से, दुनिया की महफिलों से कहीं बेहतर है। क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर ज़िंदगी है और खुदा के कलाम के अंदर उसकी कुदरत पाई जाती है। और बाइबल कहती है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है। जब खुदा का कलाम नाजिल होता है तो सुनने वाले ना सिर्फ बरकत पाते हैं बल्कि बाइबल कहती है कि शिफा भी उनके बदनों के अंदर आती है। सो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं खुदा के कलाम के लिए जो हमारे लिए ताजगी का, शिफा का, बरकत का बाइस बनता है। और अब चूँकि हम आखिरी दिनों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इसलिए ज़रूर है कि हमारे कान ज़िंदा खुदा की आवाज़ के ऊपर लगे रहें। और अगर आप माँ बाप हैं तो हमेशा कोशिश करें कि अपने बच्चों को खुदा की हजूरी के अंदर रखें। माँ बाप होते हुए ये सबसे बड़ा काम जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, उन्हें खुदा की हजूरी के अंदर रखें, उन्हें खुदा के घर का रास्ता दिखाएं ताकि वो खुदावंद को जानें और उसके कामों के लिए वो तैयार हों। हमने आगाज़ में सबसे पहले जो सीखा था कि जब हम खुदा के घर के अंदर आते हैं तो हमें खुशी के साथ आना चाहिए, शुक्रगुजारी करते हुए आना चाहिए और दिल से मुआफ़ करके लोगों को खुदा की हुजूरी के अंदर आना चाहिए। और फिर हमने सीखा खुदा के कलाम में से कि जब हम खुदा के घर में आते हैं, खुदा की आवाज़ को सुनते हैं तो इसके पीछे हमारा जो मोटो है कि हम अब्दियत में हमेशा खुदा के साथ रहें। तो हमें जो पहला अमल ज़मीन के ऊपर करना चाहिए एक इंसान होते हुए वो है तौबा। हमने लास्ट टाइम सीखा कि हमें तौबा करनी चाहिए ताकि हम आसमान की बादशाहत के अंदर दाखिल हों। तो आज हम उसके अगले हिस्से के अंदर चलेंगे क्योंकि हम तरतीब के साथ चल रहे हैं
कि एक ईमानदार को खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए ज़मीन के ऊपर उसे कौन से स्टेप उठाने चाहिए ताकि वो आसमान की बादशाहत के अंदर दाखिल हो। तो आज हम खुदा उनके कलाम में से सीखेंगे मत्ती की अंजील उसका 3 बाब। और खुदा यीशु मसीह जो है हमारा रोल मॉडल है। वी हैव टू बी लाइक क्राइस्ट। बाइबल में लिखा है बी इमिटेटर ऑफ क्राइस्ट। मसीह के हम शक्ल बनो, मसीह की मानद बनो। मेरा हीरो कोई दुनिया का शख्स नहीं है क्योंकि वो सारे ही फानी है। मेरा हीरो खुदा यीशु मसीह है। मेरा मॉडल रोल जो है वो क्राइस्ट है। एंड वी हैव टू बी लाइक क्राइस्ट। तो यहाँ पर हमें मत्ती की अंजील उसके 3 बाब में खुदा यीशु मसीह की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। और अगर हम 13वीं आयत से पढ़ें तो यहाँ लिखा है उस वक़्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। अभी खुदा के कलाम में हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह ने जब अपनी इब्तदाई खिदमत का आगाज़ किया तो इस इब्तदा के अंदर खुदा यीशु मसीह ने क्या किया कि वो यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले के पास यरदन के किनारे बपतिस्मा लेने के लिए आया। उस हमें बिल्कुल वही स्टेप उठाने हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर गुजारे। खुदा यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया क्योंकि यूहन्ना ये कहकर मुनादी करने लगा था तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और बाइबल में लिखा है सारे गिरदो नवा से लोग निकल कर यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आने लगे। और ये तौबा का बपतिस्मा था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको दे रहा था। और खुदा यीशु मसीह भी आए। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे बपतिस्मा दे। तो देखें खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा। यहाँ पर लिखा है यीशु ने जवाब में उससे कहा अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। तो बपतिस्मा जो है तौबा के बाद का जो अमल है ये रास्तबाजी का अमल है। खुदा यीशु मसीह ने कहा हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। अब जो ग्रीक का वर्ड है बपतिस्मे के लिए वो है बपतीजो। और जो बपतीजो का लफ्जी मतलब है उसका मतलब होता है किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डुबो देना। पहले इसराइल के अंदर जब लोहार किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को जब वो पिघला लेते थे तो उसको पानी के अंदर ठंडा करने के लिए डुबो देते थे। तो पूछते थे ये क्या कर रहे हो, तो कहते ये बपतीजो कर रहे हैं, यानी इसको डुबोया पानी के अंदर। यानी बपतिस्मे का मतलब है मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूब जाना। ये बपतिस्मे का लफ्जी मतलब है, यानी पानी के अंदर। और खुदा यीशु मसीह कहाँ लेने के आए बपतिस्मा? दरियाई यरदन, जहाँ पर पानी था, गहरा पानी, उस बहुत पानी के अंदर खुदा यीशु मसीह लेकर आए। एक और वर्ड है स्प्रिंकल।
ठीक है, छिड़कना, ठीक है। जैसे हम बच्चों की मखसूसियत अक्सर की जाती है, मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के अंदर वो छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव जो है वो बपतिस्मा नहीं है, वो स्प्रिंकल है। बपतिस्मे का जो मतलब है वो हमने देखा, वो मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ को डुबो देना है पानी के अंदर, ये बपतिस्मा है। इस चीज़ को हम बपतिस्मे को सीख रहे हैं। और जब कोई शख्स बपतिस्मा लेता है तो इससे क्या होता है, पहली बात, जब खुदाम यीशु मसीह लिखा है और यीशु बपतिस्मा लेकर फिल फॉर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। ये कितनी खूबसूरत बात है जब कोई शख्स खुदा की रास्तबाजी को, खुदा के कलाम पर अमल करता है और ये सोचता है कि ये काम खुदा ने मुझे करने के लिए कहा है। जब उस पर अमल करता है तो उस शख्स के लिए आसमान खुल जाता है। उस शख्स के लिए गोया आसमान बंद है, लेकिन जब रास्तबाजी के स्टेप उठाए जाते हैं तो आसमान खुल जाता है। जब खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और पानी से ऊपर आए तो पहला काम क्या हुआ, आसमान खुल गया। कैसी बात है, हमारे लिए आसमान खुलना चाहिए, आसमान खुला होना चाहिए जी। हमारे लिए आसमान बंद नहीं होना चाहिए, आसमान के दरीचे हमारे लिए बंद नहीं होने चाहिए, ये खुले होने चाहिए। और ये कब इसका आगाज होता है, जब कोई शख्स रास्तबाजी का काम करता है। तो जैसे ही खुदा ने अमल किया, आसमान खुल गया। और क्या बात हम सीखते हैं खुदा के कलाम में से, और लिखा है और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद और अपने ऊपर आते देखा। और फिर दूसरा काम क्या होता है, ना सिर्फ आसमान खुलता है, आसमान की जो 3 बेहतरीन कीमती और बड़ी शख्सियात हैं, बाप, बेटा, रूल कुदस। और जब खुदा यीशु मसीह पानी से ऊपर आए, आसमान खुल गया, तो लिखा है कि रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर आते देखा। यानी रूल कुदस का नजूल हुआ। और यानी रूल कुदस का जब नजूल होता है तो रूल कुदस आपको अपनी लपेट के अंदर, अपनी गिरफ्त के अंदर, पाकरू आपको ले लेता है और आप पाकरू की गिरफ्त के अंदर आ जाते हैं। जैसे मुकद्दसा मरियम जब उसने कहा मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, तो उसके बाद रूल कुदस ने उसके ऊपर साया कर लिया, रूह कुदस ने उसे अपनी लपेट के अंदर ले लिया। तो जब हम रास्तबाजी के इन स्टेप्स को उठा रहे होते हैं तो रूह कुदस हमें अपनी लपेट के अंदर, अपनी गिरफ्त के अंदर ले लेता है। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि जब रूह कुदस आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, आप दुनिया के खतरों से, दुनिया के खौफ से, मौत के डर से, हर चीज़ के खौफ से आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि रूह कुदस आपको अपनी गिरफ्त के अंदर, आपके ऊपर वो नाजिल हो जाता है। और एक और बात जो खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं, यहाँ पर लिखा है 17वीं आयत में, और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। कैसी बात है, आसमानों से आवाज़ आ रही है। वहाँ बड़े लोगों ने खुदा की आवाज़ को सुना। हुआ क्या था, खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, खुदा यीशु मसीह ने रास्तबाजी को पूरा किया, आसमान खुल गया, रूह कुदस नाज़िल हुआ, आसमान से आवाज़ आई ये मेरा प्यारा बेटा है। जब आप ये अमल करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, आपके लिए आसमान खुलता है एंड यू बिकम द बिलव्ड सन ऑफ गॉड। आप खुदा के प्यारे बेटे और बेटी बन जाते हैं, खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं। खुदा आपको अपना बेटा कहता है, खुदा आपको अपनी बेटी कहता है। कैसा खूबसूरत ये अमल है। हम और बपतिस्मे के ताल्लुक से सीखेंगे खुदा के कलाम में से। मरकज़ की अंजील उसका आखिरी बाब है, 16वां बाब। यहां पर खुदा यीशु मसीह ने कहा 15वीं और 16वीं आयत में
और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। तो खुदाम यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दे दी, खुदाम यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, अब खुदाम यीशु मसीह आसमान पर जाने वाले हैं, तो उन्होंने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि अब तुमने क्या करना है, सारी दुनिया में जाओ, जाकर अंजील की मनादी करो। अंजील का मतलब क्या है? खुशखबरी। दुनिया को खुशखबरी दो, जाकर उनको ये बताओ कि मैंने तुम्हारे गुनाह के लिए तुम्हारे लिए मैंने कुर्बानी दे दी है, मैंने तुम्हारे लिए फिदिया दे दिया है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया निजात के लिए जो मुमकिन है। और लोगों ने क्या करना है? इस खुशखबरी के ऊपर ईमान लेकर आना है। हाँ, मैं गुनाहगार था, मैं खुद से रिहाई नहीं पा सकता था, यीशु मसीह मेरी खातिर कुर्बान हो गया, यीशु मसीह ने मेरी जगह ले ली और वो मेरे गुनाहों को लेकर वो मरा और अब वो जी उठा है। मैं ईमान लाता हूँ कि मसीह यीशु मेरे गुनाहों के लिए मर गया। मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया के अंदर आया। इस बात पर ईमान लाना कि मसीह अब मेरी रास्तबाजी है। और मसीह ने कहा कि जो शख्स भी ईमान लेकर आएगा वो क्या करे? यहाँ पर लिखा है, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। यहाँ पर एक बात तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि बपतिस्मे के लिए ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। ईमान किस बात के ऊपर लेकर आना? कि मसीह मेरे गुनाहों के लिए मर गया, मसीह मेरे लिए सलीब पर चढ़ गया, मसीह मेरे लिए आसमानों से यहाँ पर आया, मेरे गुनाहों के लिए उसके ऊपर अदालत हुई। इस बात पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। पहली बात याद रखें, बच्चे ईमान नहीं ला सकते। बपतिस्मा किन के लिए है? जो ईमान लेकर आते हैं, तौबा करते हैं, ईमान लेकर आते हैं। तौबा किससे? अपने गुनाहों के लिए। बच्चे तो पाक हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है, वो पाक हैं। वो खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में मर जाता है, वो बिल्कुल छोटा है और वो इस दुनिया से चला जाता है, तो बच्चे आसमान की बादशाहत में दाखिल होंगे। चाहे वो हिंदू के हैं, क्रिश्चियंस के हैं, मुस्लिम्स के हैं, सिख के हैं, किसी भी मज़हब के बच्चे हैं, वो बिल्कुल पाक हैं। और बाइबल में लिखा है कि हमें आसमान की बादशाही को बच्चों की मानद कबूल करना है, जिस तरह वो पाक हैं। बच्चे बिल्कुल पाक हैं। तो बपतिस्मा किन के लिए है? उस शख्स के लिए जिसे गुनाह का पता है और वो अपने गुनाहों से तौबा करेगा और फिर मसीह पर ईमान लाएगा कि वो मेरे गुनाहों के लिए कुर्बान हो गया। और फिर क्या करना है? और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए, यहाँ पर एक बड़ा उर्दू का टफ मुश्किल लफ्ज़ लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है, वो मुजरम ठहराया जाएगा। अब दो लफ्ज़ हैं उर्दू के अंदर, एक है मुल्ज़म, यानी अगर किसी शख्स को पकड़ती है पुलिस और उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता तो वो मुल्ज़म है, यानी शक है उसके ऊपर कि इसने, हो सकता है इसने ये जो है इसने ये गुनाह किया है, ये उसने जुर्म किया है। लेकिन जब जुर्म साबित हो जाता है कि ये वाकई इस शख्स ने ये काम किया है, तो उसके लिए लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल होता है मुजरम, यानी ये शख्स, इसके ऊपर जुर्म साबित हो गया है, ये मुजरम है। और यहाँ पर उर्दू में जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, खुदाम यीशु मसीह ने बताया, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। यानी उसकी अदालत ज़मीन के ऊपर ही हो गई है कि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल नहीं करता, वो ईमान नहीं लाता कि मसीह उसके गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। लिखा है बाइबल में, वो मुजरम ठहराया जाएगा, वो मुजरम ठहराया जाएगा। वो शख्स
एक और बात खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे कि बपतिस्मा क्यों, हमें कब बपतिस्मा लेना चाहिए। अमाल की किताब, बाज़ होता है हम तौबा करते हैं, हम कहते हैं नहीं बपतिस्मा अभी नहीं, बपतिस्मा मैं बाद में लूंगा। क्या बपतिस्मे के लिए कोई टाइम है? हमें कैसे तैयार होना है? 8वां बाब, अमाल की किताब, उसका 8वां बाब। और यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है एक फायरिंग मैन ऑफ गॉड की, फिलिपस की, और उसकी मैं 26 आयत से आपके लिए पढ़ना शुरू करता हूं। ये जिक्र है एक खजांची का, जो बहुत बड़ा मुल्क का खजांची था, और लिखा है कि वो उठकर मैं 26 आयत से फिर पढ़ता हूँ। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिपस से कहा कि उठकर दक्खन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खौजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदा का एक वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यशाया नबी के सहीफे को पढ़ता हुआ जा रहा था। और ये यशाया नबी का सहीफा था, यशाया 53 बाब, कि वो हमारी खताओं के लिए घायल किया गया, हमारी ही सलामती के लिए उसके ऊपर सियासत हुई और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, लेकिन खुदा ने हमारी सारी बदकिरदारी उसके ऊपर ला दी। वो ये सहीफा पढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन वो उसको समझ नहीं सकता था। तो खुदा के पाक रूह ने फिलिपस से कहा, फिलिपस बज़ाहिर तो एक चर्च के अंदर एक वो शेफ है, वो बावर्ची है, लेकिन चर्च के अंदर हर शख्स को खुदा की खिदमत करनी चाहिए। हर शख्स को खुदा के लिए ज़रूर उसकी किंगडम के अंदर कुछ करना चाहिए। लेकिन ये फायरिंग, ये एवेंजलिस्ट था और खुदा का रूह कुदस इसे ले गया उसके रथ के करीब, और वो पढ़ रहा है और जा रहा है। तो लिखा है, रूह ने फिलिपस से कहा कि नज़दीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिपस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा, जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत ना करे। और उसने फिलिपस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। और किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी, लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए। जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ। कौन उसकी नस्ल का हाल दरियाफ्त करेगा, क्योंकि ज़मीन पर से उसकी ज़िंदगी मिटाई जाती है। खौजा ने फिलिपस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? फिलिपस ने अपनी ज़ुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। वो जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि सारी दुनिया में जाकर अंजील की खुशखबरी दो, मुनादी करो। फिलिपस ने खुशखबरी इस हबशी खौजा को दी और उसने उस खुशखबरी को कबूल किया। और राह में चलते चलते किसी जगह पानी की जगह पर पहुंचे। खौजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है? बस फिलिपस ने उससे कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया। फिलिपस, और देखिए अब बपतिस्मा फिलिपस उसे देने लगा है। बपतिस्मा लेने के लिए अब क्या हो रहा है, अब देखिए सीन क्या बन रहा है। लिखा है कलाम में कि बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिपस और खौजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया।
जब वो पानी में से निकल कर ऊपर आए तो खुदा का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया और खोजा ने फिर उसे कभी ना देखा। अब देखें, जैसे ही खोजा ने खुशखबरी को कबूल किया तो राह में पानी आ गया। उसने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे कौन सी चीज़ पानी का बपतिस्मा लेने से रोक सकती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इसी तरह पाकिस्तान में एक फैमिली में गया। एक बुज़ुर्ग थे, काफ़ी बुज़ुर्ग से मुराद कोई 78-80 के करीब उनकी एज थी, और उनको मैंने कलाम सुनाया। वो चारपाई पे रहते थे, काफ़ी बीमार थे, लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़। तो जब उन्होंने कलाम सुना, उन्होंने आंसुओं के साथ खुदाम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी, और ये फ्राइडे का दिन था। तो मैंने फिर उन्हें पानी के बपतिस्मे के लिए बताया, तो उन्होंने कहा बस संडे को मुझे पानी का बपतिस्मा दे दो, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है, जैसे फिलिप्पस ने फ़ौरन रास्तबाजी को पूरा किया, मैं भी रास्तबाजी को पूरा करना चाहता हूँ। और हम लोगों ने संडे को, सर्दियों के दिन थे, 4 लोगों ने उसे पकड़ कर पानी के अंदर डिप करके उसे पानी का बपतिस्मा दिया। और भाई को, क्योंकि वो कहते थे कि मैं किसी तरह भी इस रास्तबाजी के काम में डिले नहीं करना चाहता, और हमने उसे पानी का बपतिस्मा दिया। अब बपतिस्मे के बारे में एक और बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ खुदा उनके कलाम में से, रोमियो 6 बाब, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि पानी का बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है। और यहाँ से हमें समझ आएगी रोमियो 6 बाब के अंदर कि एक्चुअली बपतिस्मा है क्या। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मिशन के अंदर लो जी बस ऐ तो किसी दी तौबा करवाते तो बस कहते पानी का बपतिस्मा लो। भाई बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है, ज़रा देखें खुदा के कलाम में से। पहली आयत से पढ़ता हूँ, और रोमियो 6 बाब पहली आयत, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं, हम जो गुनाह के इतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। ये पालूस कहता है कि हम गुनाह के इतबार से मर गए। मर कैसे गया? पालूस तो जिंदा है, लेकिन वो कैसे, वो ये बात को बयान कर रहा है कि गुनाह के इतबार से हम मर गए। तो यहाँ लिखा है 3री आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। और अब ये यहाँ देखें 5वीं आयत में वो क्या कहता है, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पैवस्ता हो गए। अब पालूस कहता है इसको मुशाबत से, वो तशबीह देता है कि जब कोई शख्स बपतिस्मा लेता है तो वो पानी के अंदर जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मसीह के साथ मर गया। जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो इसका मतलब है जब हम पानी में जाते हैं, मैं मसीह के साथ मर गया। अगर हम मसीह के साथ मरेंगे तो पालूस कहता है फिर उसके साथ जिंदा भी किए जाएंगे, फिर उसके साथ हमेशा की जिंदगी भी गुजारेंगे। और इसीलिए वो 5वीं आयत में कहता है, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पैवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पैवस्ता हो गए। यानी ये हम पानी के अंदर गए, हम मसीह के साथ मर गए। अब जब आप पानी में से यूं उठेंगे तो ये मसीह के साथ जी उठने की मुशाबत है। इसका मतलब मैं मसीह के साथ मर गया और अब मैं मसीह के साथ जी उठा। तो यानी बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा मसीह के साथ मरने और फिर मसीह के साथ जी उठने की मुशाबत है। तो अगर हम मसीह के साथ मरेंगे तो फिर मसीह के साथ जी भी उठेंगे। तो कितनी बड़ी खूबसूरत बात है कि बपतिस्मा जो है ये मरने और जी उठने को ये जाहिर करता है। और इसलिए बपतिस्मा जो है वो नहायत ज़रूरी है ताकि हम रास्तबाजी को पूरा करें। मसीह ने कहा हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना
ज़रूर है। सो अभी जैसे हम तरतीब से चल रहे हैं, हमें खुदा के घर में कैसे आना चाहिए, फिर आसमान की बादशाहत के लिए हमें तौबा करनी चाहिए, और आज हमने सीखा कि बपतिस्मा क्या है। तो मेन चीज़ बपतिस्मा जो है ये रास्तबाजी है, और मसीह ने कहा हमें रास्तबाजी पूरा करना ज़रूर है। और फिर बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा मसीह के साथ मरना और मसीह के साथ जी उठना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा बड़ा शुक्र अदा करते हैं। तू मुबारक है जिसने खुदावंद हमारे लिए ज़िंदगी के दरवाज़े खोल दिए। खुदावंद, आए खुदावंद, तू सलीब पर अगर ना मरता, अगर खुदावंद तू जान ना देता, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था खुदावंद, हमारे लिए कोई उम्मीद ना थी। ऐ खुदावंद, और तेरा शुक्र अदा करते हैं आज आए खुदावंद, जब हम तेरी रास्तबाजी को पूरा करते हैं खुदा, आसमान खुल जाता है खुदावंद, रूल कुदस नाजुल होता है। और रूल कुदस का नाजुल होना इस बात की अलामत है कि रूल कुदस हमारे ऊपर स्टैम्प कर देता है, मोहर कर देता है कि वी आर बिलोंग्स टू हेवन। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम मसीह के साथ मर गए बपतिस्मे के वसीला से है खुदावंद, और तेरा शुक्र करते हैं तेरा फजल हम पर हुआ है खुदा, ताकि हम तेरी रास्तबाजी को पूरा कर सकें। एक एक ज़िंदगी को बड़ी बरकत दे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। और मैं ख़ास कर जो हमारे व्यूवर्स हैं, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मसीह की रास्तबाजी को पूरा नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, सो काइंडली आप अपने पास्टर से बात करें और उनको बताएं कि हमने खुदा उनके कलाम को सुना है, इसलिए हम खुदा की मसीह की रास्तबाजी को पूरा करना चाहते हैं, हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हमारे लिए बपतिस्मे का बंदोबस्त किया जाए और इसमें कभी डिले ना करें। हबशी खोजा ने देखें, वो अभी उसने कबूल किया, खुशखबरी को कबूल किया और पानी सामने आ गया, उसने कहा पानी मौजूद है। अब कौन सी चीज़ रोकती है? कोई चीज़ आपको रोकनी नहीं चाहिए। बपतिस्मे के लिए जितनी जल्दी इस रास्तबाजी को पूरा कर सकते हैं करें, क्योंकि बाज़ लोगों को मौका भी नहीं मिलता। और खुदावंद ने कहा कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान लाता है और बपतिस्मा नहीं लेता तो मसीह के साथ मरता नहीं, तो वो जिएगा कैसे? तो डिले ना करें इस बात को, जितनी जल्दी हो सकता है इस रास्तबाजी को पूरा करें, वरना लिखा है जो ईमान नहीं लाता, इस बात पर भी ईमान नहीं लाता कि मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, लिखा है वो मुजरम ठहराया जाएगा। यहीं पर उसकी अदालत हो गई, वो आसमान की बादशाहत के लिए नहीं है। सो वी आर बिलोंग्स टू हेवन, वी आर गोइंग्स टू हेवन। सो जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है खुदा उनकी रास्तबाजी को पूरा करें। अगर आप सिडनी में रहते हैं और आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस नंबर पर, इसी क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की वेबसाइट के इस फेसबुक के ऊपर नंबर है, आप कॉन्टेक्ट करें तो हम आपको पानी के बपतिस्मा जो है वो देंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आज कितने लोगों ने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई है। मैंने भी बहुत बरकत पाई और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में आता है और हमारी ज़िंदगी को नया बना देता है। और खुदा ने यीशु मसीह को इसलिए हमारी ज़िंदगी में भेजा ताकि हम उस पर ईमान लाएं, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। तो आइए अब भी इस वक्त हम अपने आप को गीत के लिए तैयार करेंगे और इसी के दौरान हम अपने हदिये नजराने खुदावन की हजूर में पेश करेंगे और अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपने हाथों को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा।
उतरा 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 है रूहे पाक उतरा मिलके उतरा 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 है रूहे पाक उतरा आसमानी खुशी नाल पर दे मैनू आसमानी खुशी नाल पर दे मैनू गीत नवा दिल विच पा गीत नवा दिल विच पा उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे दिल मेरे दी प्यास बुझा दे दिल मेरे दी प्यास बुझा दे चश्मा बन के उछला चश्मा बन के उछला उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा हाँ आसमानी रोटी मैनू खिला दे आसमानी रोटी मैनू खिला दे कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे भरपूर करके रजा हाँ भरपूर करके रजा उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर बन जावा मैं तेरा मंदिर बन जावा मैं तेरा मंदिर पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर बन जावा मैं तेरा मंदिर बन जावा मैं तेरा मंदिर अपनी राह दिखा हाँ अपनी राह दिखा उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा आसमानी खुशी नाल पर दे मैनू आसमानी खुशी नाल पर दे मैनू गीत नवा दिल विच पा
उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा हाँ तू है रूहे पाक उतरा हाँ तू है रूहे पाक उतरा मैं अब सारी मीटिंग का जो आगे बाकी हिस्सा है वो मैं पास्टर आजम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे के हिस्से को लीड करें। खुदा उनका बड़ा शुक्र अदा करते हैं इस बड़े प्यारे और जलाली वक्त के लिए। जैसे इब्तिदा में मैंने कहा था कि खुदा के घर के अंदर जो वक्त गुजारा जाता है वो हर एक वक्त से बहुत ज़्यादा कीमती है। प्लीज़ आप बैठ जाएं, तशरीफ़ रखें। आइए हम खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे इस हदिये के लिए जो जो खुदा ने बरकत आपको दी और आपने उस बरकत में से खुदा के काम को सपोर्ट किया है। आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें और आप बैठे बैठे इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा तेरा शुक्र हो तूने मुझे देने वाला बनाया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है देना जो है वो लेने से ज़्यादा मुबारक है। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद हमें ये बरकत देता है। आइए हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद को मुबारक कहें जिसने हमें बरकत दी, हमारे पास था और हमने खुदा के काम के लिए उसे खुदा की नज़र किया। आसमानी बाप, मैं तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूँ ऐ खुदावंद, और मैं तुझे मुबारक कहता हूँ ऐ खुदावंद जिसने अपने फजल से ऐ खुदावंद हमें हर तरह की बरकत से आसूदा किया है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हमें खूब बढ़ाया है, हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती अता की खुदावंद, ताकि सेहत की हालत में हम काम कर सकें। और ऐ खुदावंद खुदा हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है आज की परस्तिश के लिए खुदावंद, तेरे प्यारे कलाम के लिए खुदावंद जो हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावंद, हमारी ज़िंदगी है खुदावंद, हमारी शादमानी है और हमारे बदन की सेहत है खुदावंद। तूने अपने कलाम को नाजिल किया है और ऐ खुदावंद देने वाले हाथों को बहुत ज़्यादा बरकत दे खुदावंद। और मैं उन तमाम दरख्वास्तों के लिए भी खुदावंद जो तेरे ऐ खुदावंद लोगों ने खुदावंद हम तक पहुँचाई हैं खुदावंद, मैं तेरा खादम होता हुआ उनके लिए बरकत चाहता हूँ ऐ खुदावंद। और जो ऐ खुदा इस मीटिंग को बाद में भी वॉच करेंगे, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, कोई ख़ानदानी मसला है और ऐ खुदावंद कोई माली हालात बुरे हैं खुदा, कोई बीमारी है, शुगर है, टीबी है और ऐ खुदावंद हाई ब्लड प्रेशर है खुदावंद, और ऐ खुदावंद कोई किडनीज़ का मसला है, ब्रेन का, हड्डियों का मसला है खुदा, कोई कानों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मैं तेरा खादम होता हुआ यीशु के नाम से इन सारी प्रॉब्लम को रिब्यू करता हूँ और हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से जो इस वक्त वॉच कर रहे हैं और जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया हुआ है, यीशु के नाम से इन बदनों को छोड़ दो और इनको आज़ाद करो। और ऐ खुदावंद यहाँ भी अगर कोई शख्स है जिसे तेरी शिफा की ज़रूरत है, यीशु के नाम से हील कर ऐ खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तूने थोड़े वक्त में हमें बड़ी बरकत दी है, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ
और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ और बिलखसूस खुदा की प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।